सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, एकादशी श्रृंखला में आज मैं आपसे अपरा एकादशी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी अचला एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा या वामन स्वरूप की पूजा व्रत रखने वाले को मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराती है। इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की अथवा वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन कृष्ण और बलराम की पूजा का भी विशेष महत्व है। अपरा एकादशी अथवा अचला एकादशी का व्रत करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन की वृद्धि होती है और भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन चंदन, कपूर, गंगा जल सहित भगवान विष्णु की पूजा की जानी चाहिए। युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से अपरा एकादशी के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की थी। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह अचल संपत्ति प्रदान करती है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम अथवा भगवान वामन की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि और पर निंदा जैसे पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि जैसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर अपने ही गुरु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में जाते हैं, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो साथियों, अपरा एकादशी का व्रत बहुत चमत्कारी है। अब मैं आपसे इसकी कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे दबा दिया। इस तरह राजा महीध्वज की अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन की बात है, संयोग से धौम्य नामक एक ऋषि उसी मार्ग से जा रहे थे जहां पर वह पीपल का वृक्ष था। प्रेत वृक्ष पर उत्पात मचा रहा था। ऋषि ने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से उन्होंने उस प्रेत के उत्पात का कारण समझ लिया। ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारा और उसे समझाया कि उसे मुक्ति मिल सकती है। ऋषि ने प्रेत को परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए अपने व्रत का पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। इस तरह अपरा एकादशी अथवा अचला एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। तो साथियों, इस व्रत की कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत महत्व है। इस कथा को सुनने अथवा पढ़ने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि व्रत से केदारनाथ या बद्रिकाश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से अथवा गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है।
यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। तो साथियों, अपरा एकादशी अथवा अचला एकादशी का व्रत कितना पुण्य प्रदायक है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अपरा एकादशी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। जय श्री हरि।